नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। माओवादियों के पूर्वी रीजनल ब्यूरो ने आज शाम में एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने 15 अक्टूबर को 5 राज्यों में एक दिवसीय बंद का आह्वान किया है। साथ ही इन्होंने इस प्रेस नोट के माध्यम से कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस पर कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाया है। साथ ही इस प्रेस नोट में उन्होंने क्या कुछ बातें कही है, उसको हम आगे जानेंगे। इसमें बताया है अमित हांसदा उर्फ अपटन कैसे मारा गया, किस तरह से हाल में ही सहदेव सोरेन जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर था और उसके साथ ही कैसे मारे गए, तमाम तरह की जानकारी उन्होंने इस प्रेस नोट के माध्यम से दी है। तो चलिए पूरे प्रेस नोट को पढ़कर आपको सुनाते हैं क्या कुछ इसमें लिखा है। इसमें लिखा है, ऑपरेशन कगार के तहत जारी बर्बर फांसीवादी पुलिसिया दमन अभियान व राज्य आतंक के खिलाफ 8 अक्टूबर 2025 तक प्रतिरोध सप्ताह और 15 अक्टूबर 2025 को एक दिवसीय बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम बंद। आगे इसमें लिखा है, दिनांक 15 सितंबर 2025 को केंद्र कमेटी व ईआरबी सदस्य कॉमरेड सहदेव सोरेन उर्फ अनुज, बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य कॉमरेड रघुनाथ हेम्ब्रोम उर्फ चंचल और जोनल कमेटी सदस्य कॉमरेड राम खिलावन गंझू उर्फ वीरसेन को कोबरा और झारखंड पुलिस द्वारा साजिश के तहत फर्जी मुठभेड़ में बर्बरतापूर्वक हत्या करने, दिनांक 7 सितंबर 2025 को कॉमरेड चंद्र हांसदा उर्फ अमित उर्फ अपटन को पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में हत्या करने, दिनांक 13 अगस्त 2025 को कॉमरेड नीलेश उर्फ अरुण को घायल अवस्था में पकड़कर बर्बर यातनाएं देने के बाद ठंडे दिमाग से गोली मारकर हत्या करने और कॉमरेड जयकांत गुरुचरण बासमती को पकड़कर गुप्त रखने जैसी असंवैधानिक पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ पूर्वी रीजनल ब्यूरो भाकपा माओवादी द्वारा आहूत 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2025 तक बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम राज्यों में प्रतिरोध सप्ताह तथा 15 अक्टूबर 2025 को एक दिवसीय बंद को सफल करें। यानी कि 14 अक्टूबर तक वो जो है प्रतिरोध सप्ताह बनाएंगे और 15 अक्टूबर को एक दिवसीय बंद का इन्होंने आह्वान किया है। आगे लिखा है, मालूम हो कि दिनांक 15 सितंबर 2025 को हजारीबाग जिला के गोरहर थाना अंतर्गत पांतीतिरी जंगल में एक साजिश के तहत फर्जी मुठभेड़ में केंद्र कमेटी व पूर्वी रीजनल ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सहदेव सोरेन उर्फ अनुज, बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य कॉमरेड रघुनाथ हेम्ब्रोम उर्फ चंचल और जोनल कमेटी सदस्य राम खिलावन गंझू उर्फ वीरसेन को झारखंड पुलिस और कोबरा ने कायरतापूर्वक बर्बर हत्या कर दिए और वे शहीद हो गए। उसी प्रकार दिनांक 7 सितंबर 2025 को 1:10 में रेडियो प्रसारण केंद्र रांची से प्रादेशिक समाचार में यह प्रसारित किया गया कि आज सुबह रेला जंगल में भाकपा माओवादी के साथ मुठभेड़ में जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन मारा गया। सच्चाई यह है कि कॉमरेड अमित हांसदा उर्फ अपटन को पुलिस फर्जी मुठभेड़ में हत्या की है। कॉमरेड अमित हांसदा उर्फ अपटन और एक साथी 30 अगस्त को कोल्हान तरफ कुछ काम से गए थे। उधर से सारंडा वापस आते समय दिनांक 4 सितंबर 2025 को सुबह लगभग 6 बजे मनहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्थरबासा गांव के नज़दीक कमारबेड़ा वनग्राम होकर गुजर रहे थे। उसी समय पहले से रास्ता के किनारे घात लगाकर एम्बुस में बैठी पुलिस उन दोनों पर फायरिंग कर दी। पुलिस उन दोनों पर फायरिंग करने से उन लोग रास्ता छोड़कर विपरीत दिशा में दौड़कर भागने लगे। कॉमरेड अपटन कुछ दूर भागने के बाद फिर बाईं तरफ मुड़ गया। उधर भी आगे तरफ एम्बुस में बैठी पुलिस उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगी। संभवतः उस फायरिंग में कॉमरेड अपटन को गोली लगने से घायल हो गया और पुलिस उसको पकड़ लिया। दूसरा साथी भागकर निकलने में सफल रहा। इस तरह पुलिस कॉमरेड अपटन को दिनांक 4 सितंबर को सुबह 6 बजे ही पकड़ने के बाद पूछताछ के दौरान 3 दिनों तक काफ़ी बर्बर शारीरिक यातना देने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई होगी। बचने की उम्मीद नहीं देख जल्लाद के औलादों ने अंत 7 सितंबर 2025 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और यह झूठी कहानी गढ़ दी कि रेला जंगल में भाकपा माओवादी के साथ मुठभेड़ में जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन
के मारे जाने की घोषणा कर दी, जो सफ़ेद झूठ है। भाड़े के टट्टू जलाद के औलाद हत्यारी पुलिस सादे पोशाक व निहत्थे कॉमरेड अपटन को कायरतापूर्ण रूप से निर्मम व बर्बरतापूर्ण ढंग से हत्या कर अपनी बहादुरी दिखा रही है। सादे पोशाक और निहत्थे कॉमरेड अपटन की हत्या पुलिस की बर्बर कायराना और पाशविक चरित्र को दर्शाती है। 13 अगस्त 2025 को रुगड़ी-गुट्टू मुठभेड़ में कॉमरेड नीलेश उर्फ अरुण को घायल अवस्था में पकड़कर बर्बर शारीरिक यातनाएं देने के बाद ठंडे दिमाग से गोली मारकर हत्या कर दी गई और वे शहीद हो गए। पूर्वी रीजनल ब्यूरो इन सभी शहीदों को सत लाल सलाम पेश करते हुए नम आँखों से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ उनके अधूरे सपने को पूरा करने की शपथ लेता है। पूर्वी रीजनल ब्यूरो भाकपा माओवादी पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा कॉमरेड सहदेव सोरेन उर्फ अनुज, कॉमरेड रघुनाथ हेम्ब्रोम उर्फ चंचल और कॉमरेड राम खिलावन गंजू उर्फ बिरसेन को साजिश के तहत फर्जी मुठभेड़ में बर्बरतापूर्ण हत्या करने, सादे पोशाक और निहत्थे कॉमरेड अपटन को पकड़कर कायरतापूर्ण हत्या कर मुठभेड़ की झूठी कहानी गढ़ने और घायल अवस्था में कॉमरेड अरुण को पकड़कर हत्या करने की परंपरागत हाई करतूत की तीव्र निंदा व भर्त्सना करने के साथ तीव्र विरोध प्रकट करती है। पुलिस द्वारा साजिश के तहत फर्जी मुठभेड़ में कॉमरेड सहदेव सोरेन, रघुनाथ हेम्ब्रम और राम खिलावन गंजू की हत्या करना, सादे लिबास व निहत्थे कॉमरेड अपटन की हत्या करना और घायल अवस्था में कॉमरेड अरुण को पकड़कर यातना देकर हत्या करना ना तो कोई नई घटना है और ना ही आश्चर्यजनक। तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कि वास्तव में शोषणमूलक व्यवस्था व सत्ता है, शोषक वर्ग की इस शोषणमूलक व्यवस्था में शोषक वर्ग के हित की रक्षा करने वाली भाड़े की पुलिस, अर्धसैनिक बल और फौज से ही यही अपेक्षा की जा सकती है। शोषक वर्ग के भाड़े की पुलिस, अर्धसैनिक बल और फौज से मेहनतकश जनता की रक्षा व सुरक्षा करने की आशा व उम्मीद करना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। वे कभी भी मेहनतकश जनता की रक्षक नहीं हो सकती, भक्षक ही हो सकती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में माओवादी का सफाया के नाम पर निर्दोष आदिवासी और मूलवासी मेहनतकश जनता की फर्जी मुठभेड़ में एका दुका आदमी की हत्या तो छोड़िए, सामूहिक नरसंहार किया जा रहा है। और हमारे देश के गृहमंत्री आदिवासियों के हत्यारा वो संहारक अमित शाह जी आदिवासी मूलवासियों की हत्या करने वाले हत्यारे पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपा रहे हैं। उनकी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को ऐतिहासिक घटना व स्वर्णिम अध्याय के रूप में परिभाषित करते हैं, जो कि वास्तव में आदिवासी मूलवासी के रहनुमाई करने वाले ही अभूतपूर्व व ऐतिहासिक बर्बर हत्या व नरसंहार की घटना है। पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा नक्सलियों या माओवादियों को सफाया के नाम पर किए जा रहे हत्या लीला में आदिवासी मूलवासियों और दलित समुदायों के लोगों की हत्याएं हो रही है। हजारीबाग के पांती तेरी में की गई हत्या में शिकार कॉमरेड सहदेव सोरेन, रघुनाथ हेम्ब्रम आदिवासी हैं और राम खिलावन गंजू मूलवासी है। पश्चिम सिंहभूम में पुलिसिया हत्या के शिकार कॉमरेड अपटन हांसदा, नीलेश उर्फ अरुण आदिवासी हैं और पश्चिम सिंहभूम में ही लिपुंगा में हत्या किए गए 5 आदिवासी हैं। टोकलो थाना अंतर्गत जंगल में हत्या किए गए बुधराम मुंडा आदिवासी है। बारूदा में हत्या किए गए काली मुंडा और रीलामाला आदिवासी है। बोकारो जिला के लुगु पहाड़ में पुलिस द्वारा हत्या किए गए 8 लोगों में से कॉमरेड विवेक उर्फ करम सहित 7 लोग आदिवासी हैं और 1 मूलवासी है। वहीं जिलगा पहाड़ में हत्या किया गया कुंवर माझी आदिवासी है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। यहाँ हम केवल उदाहरण स्वरूप कुछ तत्कालिक घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। इन हत्याओं से यह साफ है कि झारखंड के माओवादी आदिवासी, मूलवासी और दलित हैं। माओवादियों की हत्या करने का मतलब आदिवासी, मूलवासियों और दलितों की हत्या। देखिए किस तरह से इस बार जो है माओवादियों ने मारे गए कॉमरेड को आदिवासी बताया है और उनकी हत्या करना आदिवासियों की हत्या बताया है। साथ ही कई बड़े खुलासे किए हैं कि किस तरीके से घायल अवस्था में पुलिस जो है उसे पकड़ी और मार दिया गया, ऐसा माओवादी दावा कर रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है, कॉमरेड सहदेव सोरेन, रघुनाथ हेम्ब्रम, बिरसेन और कॉमरेड अपटन की हत्या जो फर्जी मुठभेड़ में किए गए हैं,
दिनांक 13 अगस्त को दुगनिया रुगड़ीगुट्टू वनग्राम के नज़दीक जंगल में मुठभेड़ के दौरान कॉमरेड नीलेश उर्फ अरुण को पैर में गोली लगा था। पुलिस उसको घायल अवस्था में पकड़कर निर्ममतापूर्वक यातना देकर हत्या कर दी। उस मुठभेड़ के बाद भागदौड़ में अपने दल से बिछड़ जाने के बाद कॉमरेड गुरुचरण और कॉमरेड बासमती को पुलिस पकड़ी है और गुप्त करके रखी है। उसका खुलासा अभी तक नहीं की है। दिनांक 4 अगस्त को कॉमरेड जयकांत, संदीप और शिवा को पुलिस पकड़ी थी। उनमें से कॉमरेड संदीप और शिवा की गिरफ्तारी का खुलासा तो बहुत दिनों के बाद किया, लेकिन कॉमरेड जयकांत की गिरफ्तारी के संबंध में दक्षिणी जोनल कमेटी द्वारा प्रेस बयान जारी किए जाने के बावजूद अभी तक खुलासा नहीं किया है। हो सकता है पूछताछ के दौरान ज़्यादा शारीरिक यातना देने के कारण उसको दिखाने लायक स्थिति में नहीं होगा, इसलिए खुलासा या कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है। संभवतः पुलिसी अभियान के दौरान उससे पायलटिंग करवाया जा रहा है, क्योंकि कुछ गांव में उसको पुलिस के साथ देखे जाने की सूचना है। उपरोक्त फर्जी मुठभेड़ में घायल अवस्था में पकड़कर ठंडे दिमाग से हत्या करने की बर्बरतापूर्ण पुलिसिया कार्रवाई और पकड़कर महीनों गायब करके रखने की असंवैधानिक व पाशविक पुलिसिया आचरण को पूर्वी रीजनल ब्यूरो मानव अधिकार का घोर उल्लंघन मानता है। आगे मुआदी लिख रहे हैं कि ब्यूरो पुलिस व अर्धसैनिक बल में कार्यरत आम पुलिसकर्मियों या जवानों जो आदिवासी, मूलवासी, दलित या मेहनतकश वर्ग के हैं, उससे अपील करता है कि खूंखार पुलिस अफसरों के निर्देश पर कानून व मानवाधिकार का उल्लंघन कर इस तरह के बर्बर कार्रवाई करने से बाज आएं व विरोध करें, अन्यथा हमारी पार्टी की अपने वर्ग दोस्तों के साथ जैसे को तैसा जवाब देने की नीति नहीं रहने। हमारी पार्टी व जनसेना आपको वर्ग दोस्त समझने के बावजूद अगर पुलिस की यही रवैया रहेगी और उसमें आप शामिल होंगे तो हम भी सादे पोशाक और निहत्थे पुलिस जवानों पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके लिए सरकार, पुलिस अफसर, ऐसे बर्बर कार्रवाई में शामिल जवान खुद जिम्मेवार होंगे। आप लोग भी बहुत जवान संघर्षशील क्षेत्र के हैं, आपका घर भी ग्रामीण क्षेत्र में है, हम भी आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए मेहनतकश वर्ग के घराने के जो भी पुलिस, अर्धसैनिक बल और फौजी जवान पर गंभीरता से सोचें और पुलिस द्वारा हमारे साथियों को पकड़कर फर्जी मुठभेड़ में हत्या करना छोड़ दें। गिरफ्तार हमारे साथियों को अविलंब कोर्ट में पेश करवाने की आपके पास यह हमारी नम्र अपील के साथ चेतावनी भी है। जग जाहिर है कि आज ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी भाजपा नीति केंद्र के मोदी सरकार के दिशा निर्देशन में पुलिस द्वारा ऑपरेशन कगार के तहत शोषण जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले साम्राज्यवाद, दलाल, नौकरशाह, पूंजीपतियों और सामंती जमींदारों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को माओवादियों का ठप्पा लगाकर और माओवादी क्रांतिकारियों को उग्रवादी, आतंकवादी करार देकर देशव्यापी बर्बर फांसीवादी हमले चलाए जा रहे हैं। कॉमरेड सहदेव सोरेन, रघुनाथ हेम्ब्रोम, वीरसेन, अपटन, अरुण और कॉमरेड जयकांत, बासमती, गुरुचरण के ऊपर बर्बरतापूर्ण पुलिसिया कार्रवाई उस फांसीवादी कगार हमले का ही अभिन्न हिस्सा और जारी रूप है। अतः पूर्वी रीजनल ब्यूरो ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी भाजपा नीति केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन में ऑपरेशन कगार के तहत जारी बर्बर फांसीवादी पुलिसिया दमन अभियान व राज्य आतंक के खिलाफ आहूत प्रतिरोध सप्ताह और 1 दिवसीय बंद को सफल करने के लिए अपने अधीनस्थ सभी पार्टी कमेटियों और पूरी पार्टी कतारों, फौजी फॉर्मेशनों, जन संगठनों और जन समर्थक क्रांतिकारी जनता से आह्वान करता है। साथ ही साथ किसान मजदूरों, छात्र, नौजवानों, मेहनतकश महिलाओं और प्रगतिशील जन संगठनों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों, छोटे दुकानदारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, निम्न पूंजीपतियों, राष्ट्रीय पूंजीपतियों और वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिकों से अपील है कि फांसीवादी कगार हमले व राज्य आतंक के खिलाफ एकजुट हो फांसीवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा बनाकर प्रतिवाद व प्रतिरोध हेतु आवाज़ बुलंद करें तथा फांसीवादी हमले व राज्य आतंक के खिलाफ पूर्वी रीजनल ब्यूरो द्वारा आहूत प्रतिरोध सप्ताह व 1 दिवसीय बंद को सफल करने में
मदद व सहयोग करें। ये जो है पूर्वी रीजनल ब्यूरो भाकपा माओवादी संगठन प्रवक्ता संकेत की ओर से प्रेस नोट जारी की गई है। और एक दिवसीय बंदी में दूध गाड़ी, प्रेस की गाड़ी को जो है और एम्बुलेंस जो है उसे बंद से मुक्त किया गया है। ये पूरे प्रेस नोट को हम अगले वीडियो में विश्लेषण कर समझेंगे कि आखिर माओवादी पहली बार अपने मारे गए कॉमरेडों को आदिवासी बता रहे हैं, इसके पीछे की असली वजह क्या है, और कई माओवादी पकड़े गए हैं उसका भी उन्होंने खुलासा किया। और मुठभेड़ में मारे गए अपने साथियों को किस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण मारा, ये एक बड़ा आरोप पुलिस कर्मियों पर भी जो है इस प्रेस नोट के माध्यम से नक्सलियों ने लगाया है। हम अगले वीडियो में भी बताएंगे। अगर कोई भी प्रतिक्रिया अधिकारियों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा इस विषय पर आएगी कि जो ये दावा माओवादी इस प्रेस नोट के माध्यम से कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।